नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 6 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 197 रनों का स्कोर लगा दिया था, जिसका पीछा करती हुई टीम इंडिया उस मुकाबले को हार गई थी। लेकिन अभी भी सीरीज जिंदा है, क्योंकि 2 मुकाबले बचे हुए हैं। इन दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत दर्ज करनी होगी और जो दूसरा टी20 मुकाबला है, यह मुकाबला है करो या मरो का मुकाबला। अगर यहां टीम इंडिया हार जाती है तो उसके बाद सीरीज हो जाएगी खत्म, इंग्लैंड उस सीरीज को जीत जाएगी। इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे टी20 मुकाबले की, कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, पिच कैसी रहने वाली है, क्या बल्लेबाजों की मदद करेगी, गेंदबाजों की मदद करेगी, स्पिनर्स या पेसर्स, किससे ज्यादा फायदा मिलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11, क्या इंडिया की हार के बाद प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ रणनीति रह सकती है, संभावित प्लेइंग 11 में जानेंगे। बात करेंगे मुंबई के मौसम की, कि कहीं मौसम दगा तो नहीं दे देगा, बारिश मैच में खलल तो नहीं डाल देगी, वेदर रिपोर्ट में जानेंगे। बात करेंगे यहां पर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, कि आखिर जब इंडिया वुमेन्स टीम और इंग्लैंड की वुमेन्स टीम आपस में टी20 मुकाबले खेली हैं, तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में जानेंगे। और अंत में बात करेंगे दोनों टीमों के मजबूत पक्ष क्या हैं और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस मैच से जुड़ी हर जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आपको बता दें, इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 9 दिसंबर यानी कि शनिवार को खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू हो जाएगा और यह मैच खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही। तीनों मुकाबले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने हैं, जहां पर पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स पिच रिपोर्ट पर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाज और गेंदबाज को बराबर मदद मिलती हुई नजर आती है। मैदान पर पिछले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 197 रन बनाए थे। साथ ही ड्यू यानी ओस को ध्यान में रखते हुए कोई भी कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं। भारत ने 4 स्पिनर्स का उपयोग किया था, जिन्होंने कुल मिलाकर 12 ओवर में 121 रन लुटा दिए थे। भारत ने बाएं हाथ की 2 स्पिनर श्रियंका पाटिल और साइका इशाक को पदार्पण का मौका यानी कि डेब्यू का मौका दिया था, लेकिन इन दोनों की अपनी गेंदों पर नियंत्रण नहीं था और वो काफी ज्यादा महंगी भी साबित हुई थी। तो ये तो बात हो गई पिच के बारे में। पिच जो है वहां पर बल्लेबाजों की मदद जरूर करती है। स्पिनर्स के लिए इस पिच पर ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन तेज गेंदबाजों को, खासकर जो लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रखते हैं, शुरुआत में मदद मिलेगी और अंत में भी तेज गेंदबाजों को यहां पर अच्छी खासी मदद मिलती हुई नजर आ सकती है। अब संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे, क्या कुछ बदलाव दोनों टीमों में देखने को मिल सकते हैं। आइए नजर डालते हैं दूसरे टी20 मुकाबले की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले भारत की बात करें तो शायद एक मैच के बाद कोई चेंज होता हुआ नजर ना आए। स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ओपनिंग करती हुई ही नजर आ सकते हैं। उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर आती हैं, जेमिमा रॉड्रिक्स इस टीम में आपको नजर आएंगी, ऋचा घोष बतौर विकेट कीपर आपको नजर आएंगी, दीप्ति शर्मा कमाल की ऑलराउंडर हैं, अमनजोत कौर आपको नजर आ सकते हैं, पूजा वस्त्राकर, रेणुका सिंह ठाकुर, मीनू मणि और कनिका आहूजा आपको खेलती हुई नजर आ सकते हैं इस मुकाबले में। ये हो सकती है इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो डैनी व्हाइट ओपनिंग करते हुए इन्होंने शानदार पारी खेली थी। सोफिया डंकले, जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके अलावा हीथर नाइट इस टीम की कप्तान है, एलिस कैप्सी, नेट साइवर ब्रंट, एमी जोन्स, डैनियल गिब्सन, सारा ग्लेन, सोफी एकलस्टोन आपको नजर आ सकते हैं, माहिका गौर ये भारतीय मूल की ही हैं और इसके अलावा लॉरेन बेल आपको खेलती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। तो पिच के बारे में हमने बात कर ली, संभावित प्लेइंग 11 के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करें अगर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन्स के बीच अब तक कुल 28 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 21 मुकाबले इंग्लैंड ने जीते हैं। सिर्फ 7 मुकाबलों में इंडिया को जीत मिली है, यानी कि पलड़ा जो है वो इंग्लैंड का ज्यादा भारी नजर आता है। लेकिन होम कंडीशंस है इंडिया के लिए, तो यहां पर हो सकता है कि इंडिया को एक होम एडवांटेज रहे। हालांकि टीम इंडिया पहला मुकाबला इस ग्राउंड पर हार चुकी है। वेदर की बात करें तो मुंबई का मौसम साफ रहने का अनुमान है, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। इसी बीच बारिश की कोई भी आशंका है नहीं, तो पूरे 40 ओवर का क्रिकेट हमें यहां पर देखने को मिल सकता है।
जो क्रिकेट फैंस वहां पर मौजूद हैं उनके लिए ये खुशखबरी भी है कि जो मैच है उसको आप फ्री में देखने जा सकते हैं। अगर आप मुंबई या आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आप इस T20I मुकाबले का आनंद फ्री में भी ले सकते हैं। अब अगर बात करें दोनों टीमों के कुछ मजबूत पक्षों की, तो यहां पर इंडिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। शेफाली वर्मा शानदार फॉर्म में चल रही हैं, ओपनिंग करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती हैं, रन गति को रुकने नहीं देती हैं। इस वजह से उनकी जो बल्लेबाजी है उसमें निखार आता है और वो एक पावर प्ले का जो इस्तेमाल करना होता है उसको बखूबी करती हैं। इसी वजह से इंडिया को उन पर काफी ज्यादा भरोसा रहता है। स्मृति मंदाना पिछले मुकाबले में इनका बल्ला चला नहीं था, लेकिन उम्मीद है कि दूसरे T20I मुकाबले में इनके बल्ले से हमें रन्स देखने को मिल जाएं। जेमिमा रॉड्रिग्स कमाल की बल्लेबाज हैं, इन पर भी उम्मीदें रहने वाली हैं। हरमनप्रीत कौर कुछ शुरुआती शॉट्स जरूर लगाए थे इन्होंने, लेकिन बाद में जो एक बड़ी पारी की जरूरत थी वो कहीं ना कहीं मिस हो गई थी। ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, इनको आप फिनिशर्स के रूप में देख सकते हैं जो कि कमाल की बल्लेबाजी करती हैं अंत में आके। गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर ने कमाल का प्रदर्शन किया है, पहले ही ओवर में 2 झटके दे दिए थे पहले मैच में इंग्लैंड को। इनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती है गेंदबाजी में। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया 4 स्पिनर्स ने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की थी। हालांकि हरमनप्रीत कौर ने खुद गेंदबाजी उस मुकाबले में नहीं की थी, लेकिन इस मुकाबले में आपको हरमनप्रीत कौर भी गेंदबाजी करती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये बात हो गई इंडिया की। इंग्लैंड की बात करें तो सोफिया डंकले से बचने की जरूरत है। पिछले मुकाबले में बल्ला चला नहीं था, लेकिन इस मुकाबले में बच के रहने की जरूरत है उनसे भी। और वाइट ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक लगाया था पहले T20I मुकाबले में, वो एक क्रूशियल प्लेयर साबित हो सकती हैं इंग्लैंड की तरफ से। बात अगर करें एलिस कैप्सी की, पहली गेंद पर चलता कर दिया था, लेकिन अब इतना ज्यादा आप उनको हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है उनको। नेट सीवर्ट ब्रंट ये गेंद और बल्ले दोनों के साथ कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं, शानदार फॉर्म में चल रही हैं। मेरे हिसाब से नेट सीवर्ट ब्रंट सबसे बड़ा खतरा है टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले को अगर आप देखें। और अगर बात करें यहां पर उसके बाद गेंदबाजी में, तो एक्लस्टॉन एक ऐसी स्पिनर है जिनके खिलाफ खास तौर पर हरमनप्रीत कौर फंसती हुई नजर आती हैं। हरमनप्रीत कौर उतना अच्छा खेलती नहीं है, उनके खिलाफ रिकॉर्ड भी बेहद निराशाजनक है। ऐसे में एक्लस्टॉन वर्सेस हरमनप्रीत कौर का ये जो मुकाबला है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल पिच के बारे में हमने बात कर ली है, संभावित प्लेइंग 11, वेदर रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, और अंत में हमने बात की है दोनों टीमों के मजबूत पक्ष और दोनों टीमों की कमजोरियां क्या हैं। तो ये सब जानने के बाद आपको क्या लगता है, कौन सी टीम ये दूसरा T20I मुकाबला जीतने वाली है? क्या इंडिया 1-1 की बराबरी कर लेगी या फिर इंग्लैंड 2-0 की अजय बढ़त बना लेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।